आज का एपिसोड तुमसे तुम तक अपने दर्शकों के लिए बहुत ही भावनात्मक और दिल छू लेने वाला साबित हुआ। जैसे ही कहानी की शुरुआत होती है, घर में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है। हर कोई चिंतित है, खासकर अऊ और आर्या। पिछले कुछ दिनों से गायत्री माँ की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी और उनका होश गायब होना पूरे घर में चिंता का कारण बन गया था। अऊ अपने भीतर की बेचैनी को दबाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी आंखों में लगातार डर और चिंता झलक रही है। आर्या भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि घर के बाकी लोगों को किसी तरह का भरोसा दिलाए कि गायत्री माँ जल्द ही ठीक हो जाएंगी। घर के हर कोने में एक अजीब सा तनाव है। दीवारों पर लगे फोटोज और गली में खिड़कियों से आती धूप जैसे अचानक धुंधले हो गए हों। गायत्री माँ के कमरे में बिस्तर पर लेटे हुए देखकर अऊ और आर्या की आंखों में आंसू छलक आए। लेकिन इस बार कहानी में ट्विस्ट यह है कि गायत्री माँ ने अचानक हल्की सी सांस ली और उनकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगीं। जैसे ही गायत्री माँ ने होश में आने का संकेत दिया, पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। अऊ की खुशी को शब्दों में बयां करना मुश्किल था। उसने तुरंत अपनी मां का हाथ थाम लिया और उसके चेहरे को देखा। उसकी आंखों में डर और चिंता के साथ साथ एक बड़ी राहत भी साफ दिखाई दे रही थी। आर्या भी उतना ही खुश था। उसने तुरंत घर के सभी सदस्यों को यह खबर दी कि गायत्री मां अब होश में आ गई हैं। जैसे ही ये खबर घर के बाकी सदस्यों तक पहुंची, घर के हर कोने में हंसी और खुशी की आवाजें गूंजने लगीं। गायत्री माँ धीरे धीरे अपने आसपास की चीजों को महसूस करने लगी। अऊ और आर्या ने उसके हाथों को पकड़कर उससे बातें की। हर शब्द में अब प्यार और राहत झलक रही थी। अऊ ने धीरे से कहा, माँ अब सब ठीक है, हम सब आपके साथ हैं। गायत्री माँ ने हल्की सी मुस्कान दी और अपनी आंखों से अऊ की ओर देखा। ये पल दोनों के लिए बेहद खास और भावनात्मक था। घर के बाकी सदस्य भी धीरे धीरे कमरे में आए। सभी ने गायत्री माँ को देखा और उनकी आंखों में खुशी और राहत का मिश्रण साफ दिखाई दिया। घर के माहौल में अब चिंता की जगह प्यार और सुरक्षा ने ले ली। अऊ और आर्या ने मिलकर यह तय किया कि गायत्री माँ को पूरी तरह से आराम और देखभाल मिले। गायत्री माँ की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी और घर में हर तरफ चिंता का माहौल था। अऊ और आर्या दोनों ही लगातार यह सोच रहे थे कि क्या उनकी माँ कभी पूरी तरह से ठीक होंगी। घर का हर सदस्य इस समय अपने अपने तरीके से गायत्री माँ की देखभाल में व्यस्त था। घर का माहौल कुछ भारी और सन्नाटे जैसा था, जैसे किसी अनजाने भय ने घर में कदम रखा हो। अऊ जो हमेशा अपनी माँ की सुरक्षा के लिए चिंतित रहती है, इस समय पूरी तरह तनाव में थी। उसकी आंखों में लगातार डर और चिंता झलक रही थी। वह बार बार गायत्री माँ के बिस्तर के पास जाकर उनका हाल देखती और उनके हाथों को अपने हाथों में लेकर धीरे से कहती, माँ जल्दी ठीक हो जाइए, हम सब आपके साथ हैं। वहीं आर्या भी पीछे नहीं था। उसने घर के बाकी सदस्यों को संभालने का काम किया और यह सुनिश्चित किया कि कोई भी गायत्री माँ के पास आने वाले समय में गलती न करे। घर में हर तरफ सन्नाटा था। दीवारों पर लगी तस्वीरें, पुराने पंखे की आवाज और खिड़कियों से आती धूप, सब कुछ अचानक जैसे थम सा गया हो। गायत्री माँ का बिस्तर, जिस पर वह लेटी थीं, अब जैसे पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने का केंद्र बन गया था। अऊ और आर्या दोनों ही लगातार उनके हाथों को थामे हुए थे और धीरे धीरे उनसे बातें कर रहे थे। उनके दिल में डर था, लेकिन साथ ही उम्मीद की भी किरण अभी भी जल रही थी। जैसे ही कहानी आगे बढ़ती है, अचानक एक पल ऐसा आया जब गायत्री माँ ने हल्की सी सांस ली। अऊ की आंखें फट से खुल गईं और वह चौंक गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। आर्या भी तुरंत उनके पास दौड़ा। उसने गायत्री माँ की आंखों के पास हाथ रखा और धीरे से कहा, माँ
आप हमें सुन रही हैं ना? गायत्री माँ ने अपनी पलकों को